बुद्ध बड़े शुद्ध खोजी है, उनकी खोज में बड़ी निर्दोषता है। घर छोड़ा तो जितने गुरु उपलब्ध थे सारे गुरुओं के पास गए, सारे गुरु उनसे थक गए, क्योंकि जब असली शिष्य आ जाता है ना तब पता चलता है कि ये गुरु असली है या नहीं। क्योंकि झूठे शिष्य हो तो पता नहीं चलता। बहुत जनों को मन में लगता है कि असली गुरु कौन सा है। तुम क्यों चिंता करते हो सामने वाला असली गुरु है या नहीं? तुम असली शिष्य है क्या उसकी पहले फिक्र करो। अगर तुम असली शिष्य हो तो नकली गुरु तुम्हारे पास नहीं टिकेगा, वो तुमको छोड़ के भाग जाएगा, तुमसे बचने लगेगा, बोलेगा ये क्या झंझट आ गई। जब असली शिष्य आ जाता है तो झंझट खड़ी हो जाती है। तो एक बात तुम मन में गांठ बांध लेना, असली गुरु की फिक्र छोड़ दो, तुम असली शिष्य बनो। जब तुम असली शिष्य बनते हो तो नकली गुरु तुम्हारे पास नहीं टिकेंगे, लेकिन तुम टिके रहना, वह भाग जाएगा। तो फिक्र छोड़ दो असली गुरु की। एक जिब्रान की कहानी है, बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक आदमी है, एक गुरु समझो या सदगुरु, गांव गांव में घूमता है कि मुझे स्वर्ग का पता है, मुझे भगवान का पता है, जिनको आना है स्वर्ग आ जाओ मेरे साथ, मैं तुमको स्वर्ग बता दूंगा। लेकिन कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों को हजारे दूसरे काम है। शादी करनी है बच्चों की, जॉब बाकी है, अभी जिंदगी बहुत बाकी है। सब होने के बाद फिर देखेंगे भगवान का, परमात्मा का नाम, फिर स्वर्ग की खोज। इतनी जल्दी क्या है? तो कोई भी स्वर्ग जाना नहीं चाहता, ना कोई परमात्मा को पाना चाहता है। सबको काम बाकी है। आखिरी जब अंतिम सा समय आता है मौत का, तब भगवान की याद आती है। तब तक नहीं, तब तक कहेंगे अभी थोड़ा देर रुको, अब हम तैयार नहीं। जब हाथ पैर नहीं चलते, मरघट पहुंच जाते हैं, तब तैयार होते हैं भगवान को पाने के लिए। कोई स्वर्ग जाने को राजी नहीं, कोई परमात्मा पाने को राजी नहीं। परमात्मा तो है तैयार बैठा है, तुम्हारी तैयारी क्या है पहले देखो। तो वह आदमी भी वैसे ही कहता था, लोगों को बात जचती है, कहता है कि हमें क्षमा करें, आज अभी नहीं, एक 2 4 5 साल के बाद देखेंगे। तो उस व्यक्ति का, उस गुरु का धंधा मस्त चल रहा था उस गांव में। कोई आने को राजी नहीं, गुरु दक्षिणा दे जाते। तो एक गांव से 2 गांव घूमता वो हमेशा, लेकिन एक गांव में ऐसा हुआ कि उसको एक बंदा ही मिल गया, असली शिष्य समझो। जो 4 साल 5 साल काटे थे उसने गुरु दीक्षा लेता था आराम से, कोई आता नहीं था उसके साथ, खाली बोलता था स्वर्ग देखना है, परमात्मा देखना है तो आ जाओ मेरे साथ। लेकिन अब असली शिष्य मिला, उसने कहा हम तैयार है। तब उसने बोला सेवा करनी पड़ेगी भाई तुझे। वो व्यक्ति बोला ठीक है हम करेंगे, तुम बोलो 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 6 साल, हम तैयार है करने के लिए। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। तुम बोलो क्या करना है। ध्यान करना है, हम ध्यान करेंगे, एक पांव पर खड़े रहना है, एक पांव पर खड़े रहेंगे। लेकिन हमें परमात्मा को मिलना है, स्वर्ग जाना है। अब ये झंझट पैदा हो गई। पहले अच्छा खासा धंधा चल रहा था, लेकिन ये बंदा तैयार हो गया, उपद्रव खड़ा हो गया। अब ये गुरु परेशान, क्या करे। अब असली शिष्य मिल गया और वह भी बोल रहा है तुम्हें पक्का पता है क्या, मुझे बोल देना, हम तैयार हैं, बिल्कुल पक्का, हम रेडी।
कभी चलना है बोलो आज, अभी इसी वक्त हमारा तैयार है आने के लिए। अब झंझट आ गई, क्योंकि अभी तक इतने साल झंझट आई नहीं थी, अच्छा खासा धंधा चल रहा था। अब ये बंदा पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे, कितने महीने या साल। अब गुरु घबराया है, ये आदमी उपद्रवी मालूम पड़ता है, क्या करे अब, ना तो नहीं बोल सकता, ऊपर से पैर भी पड़ रहा है, अब क्या करे, साथ तो ले जाना पड़ेगा। आजू बाजू लोग हैं, अगर ना कहेंगे तो धंधा ठप। सबके सामने मना भी नहीं कर सकता। तब वो गुरु कहता है देख भाई, आखिरी बार बता रहा हूं, 2 साल भी लगेंगे, 6 महीना भी लगेंगे, 6 साल भी लगेंगे, तेरे ऊपर डिपेंड है। लेकिन वह बंदा पीछे ही पड़ा, नहीं हम तैयार है, ठीक है चलेगा, अगर मौत भी आए तो भी चलेगा, हम नहीं पीछा छोड़ेंगे आपका। तो हो गए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कुछ कभी हुआ नहीं। तो एक दिन गुरु उसके पास आया, कहता है भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे जैसा मुझे अब तक कोई मिला नहीं था, अब तेरे कारण मेरे असली शिष्य भी भागने लगे, दूसरे शिष्य आने कतरा रहे, दूसरे लोग मेरे पास आने को कतरा रहे, बोल रहे कि पहले इसका तो देख लो फिर बाद में हमारा। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब असली शिष्य मिल जाए तो गुरु, फॉल्स गुरु अपने आप भाग जाते हैं। दुनिया में नकली गुरु है क्योंकि नकली शिष्य की संख्या ज्यादा है। नकली गुरु तो बाय प्रोडक्ट्स है, वह सीधे पैदा नहीं होते, नकली शिष्य पहले पैदा होता है, इसलिए नकली गुरु पैदा होता है। तो बुद्ध भी सभी गुरुओं के पास गए, जितने उस जमाने में जितने भी गुरु थे, लोगों ने कहा इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, सारे के पास गए। जिन जिन गुरुओं ने कहा ऐसा कर वैसा कर, सारा कर दिया। सारे गुरु घबराए उनसे, क्योंकि यह व्यक्ति इतना निश्चिंत है, इतना प्रामाणिक है, तो उसे झूठ भी नहीं कहा जा सकता कि तूने पूर्ण नहीं किया। रत्ती भर एक एक जो जो कहा वह पूर्ण किया है। उन गुरुओं को भी दया आने लगी कि हमने भी ऐसा इतना नहीं किया, कोई करता नहीं था लेकिन इसने किया है पूरा, पूरे ईमानदारी के साथ किया है। तो उनको भी दया आती, कहे कि भाई हमने इतना भी नहीं किया लेकिन तूने पूरा किया, हम झूठ नहीं कह सकते, इसके आगे हम नहीं जानते, हमें माफ कर देना। सारे गुरुओं ने हाथ जोड़ लिए बुद्ध के सामने कि हमें माफ कर दे, इसके आगे हम नहीं जानते, हम तेरी ये दुर्दशा देखे आंख से पानी आता है, हमने झूठ कहा, अब तू जा यहां से। सारे फॉल्स गुरु भाग गए, कहने लगे इससे आगे हमें पता नहीं। तो सारे गुरुओं को बुद्ध ने चुका डाला है, एक गुरु सही साबित न हो सका। तब सिवाय अपना ही रास्ता खोदने से, अपना ही रास्ता खुद ही खोजना पड़ रहा है बुद्ध को, और वह निकल पड़े अपना रास्ता खुद ढूंढने। इसीलिए बुद्ध की बातों में इतनी बड़ी ताजगी है, क्योंकि वह उधार के शब्द नहीं है, खुद खोजा है, किसी से उधारी नहीं ली है, उधारी शब्द सुने नहीं है, खुद पाया है, किसी से सुनकर दोहराया नहीं है, या उठा ली किसी XYZ की गीता और पढ़ ली, खुद के शब्द है, खुद पाया है। खुद खोजे, निकले अकेले, बिना किसी सहारे, शास्त्र को धो डाला, गुरु को धो डाले, सब पीछे हट गए, अकेले रह गए। फिर खोजी अकेला रह गया। ऐसा ही होता है जब तुम्हारी खोज असली होगी,
जब तुम्हारी खोज असली होगी तब शास्त्र काम ना आएंगे। कौन सा भी शास्त्र काम में नहीं आएगा। शास्त्र तभी तक काम देते हैं जब तक तुम उनको भजन पाठ करते हो। शास्त्र तभी तक काम देते हैं जब तक तुम उनको भजते हो, बस तभी तक। अगर तुमने यात्रा शुरू की तुम तत्क्षण पाओगे। शास्त्र में 1000 गलतियां मिल जाएंगी, कोई भी शास्त्र हो, होनी ही चाहिए गलतियां, क्योंकि हजारों साल तक हजारों लोग उसे दोहराते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें कमी छूट गई, कुछ गलत लोगों ने डाल दिया। उसमें बहुत कुछ छूट गया। बुद्ध ने जो कोई अपना ज्ञान दिया था अपने शिष्यों को लिखा नहीं था। बुद्ध जाने के बाद 500-600 के साल के बाद लिखा गया है। फिर धीरे धीरे एक ने लिखा, दूसरे ने लिखा, फिर अपना कुछ लोग डालते गए, प्योर कुछ बचा नहीं, बहुत कुछ नया जुड़ गया। लेकिन यह तो पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम उस यात्रा पर निकलोगे। एक तुम नकाशा लिया घर में बैठे हो, उसकी ही तुम पूजा कर रहे हो, कह रहे हो ये शास्त्र है, ये गीता है, ये कुरान है, ये बाइबल है। कैसे पता चलेगा? यात्रा पे निकलना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। इन नक्शों में नदी बताई गई है, इन नक्शों में पानी है, इन नक्शों में पहाड़ है, लेकिन यहां पे कोई पहाड़ नहीं, ना यहां पे कोई नदी। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, अद्वितीय। बुद्ध ने यह घोषणा की है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। इसीलिए एक ही राजपथ पर सभी नहीं चल सकते। मेरा रास्ता अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, बुद्ध का अलग होगा, महावीर का अलग होगा, जीसस क्राइस्ट का अलग होगा। सबके राजपथ अलग अलग हो रहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पगडंडी होगी। इसीलिए सद्गुरु तुम्हें रास्ता नहीं देते, केवल रास्ते को समझाते हैं, परख देते हैं, आंख देते हैं। रास्ता तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। सद्गुरु तुम्हें विस्तार के नक्शे नहीं देते कि बताते नहीं ये रास्ता है। वह केवल रोशनी देते हैं, कहते हैं ये दिया लेके जा, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, ताकि तुम खुद विस्तार से देख सको, नक्शे तैयार कर सको खुद के। क्योंकि नक्शे, रास्ते रोजाने बदलते हैं। जिंदगी कोई घिरी बात नहीं है, जड़ नहीं है। जिंदगी एक प्रवाह है, आज एक, कल एक, परसों एक। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज था वह परसों नहीं होगा। जिंदगी एक प्रवाह है। सद्गुरु तुम्हें प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, दिया देते हैं हाथ में, कि यह दिया ले लो, और ये दिया लेके तुम निकलो खोज पर, अपना रास्ता खुद ढूंढो। और एक बात ध्यान रखना मेरी, खुद खोजने से ही जो मिलता है वही मिलता है, और जो दूसरे से मिला हुआ है, जो दूसरे से मिला हुआ है वह काम का नहीं। जो दूसरा दे रहा है वह मिला नहीं। दूसरे का दिया छीना जा सकता है, लेकिन खुद का मिला वह छीना नहीं जा सकता। दूसरों ने ज्ञान दिया वह छीना जा सकता है, लेकिन तुमसे जो उठा है ज्ञान वह छीना नहीं जा सकता। और जो छीना जाए वह कोई अध्यात्म नहीं, जो छीन न जा सके वही अध्यात्म है।